गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। महान शासक कनिष्क के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कनिष्क जिसका शासनकाल 73 ईस्वी से लेकर 144 ईस्वी तक रहा। यह कुषाण राजाओं में सर्वाधिक योग्य शासक था। इसके समय में कुषाण वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। जो कनिष्क था वह कुषाण वंश का सबसे योग्य शासक था और इसके समय में कुषाण वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे ऊंचाई पर था और इससे ऊंचा अब नहीं हो सकता था। उसी को बोलते चरमोत्कर्ष। 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर शक संवत प्रारंभ करवाया, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। जब कनिष्क अपना गद्दी पर बैठता है तो उस समय 78 ईस्वी था और उस समय क्या करता है तो शक संवत का शुरुआत करता है, जो वर्तमान में भारत सरकार का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है। तो याद रखिएगा शक संवत 78 ईस्वी में। इसकी पहली राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क जो था अपना राजधानी दो रखा था, पहला पेशावर और दूसरा मथुरा को बनाया था। इसकी महत्वपूर्ण विजय चीन की विजय थी, जिसमें चीनी सेनापति पेन चोवा को पराजित किया। यानी कनिष्क जो शासक था उसका सबसे महान जो विजय रहा वह चीन का विजय रहा, जिसमें चीन सेनापति पेन चोवा को उसने क्या किया, पराजित कर दिया, हरा दिया। कनिष्क ने ही रेशम मार्ग का विकास किया। रेशम मार्ग का विकास किया। इसी मार्ग द्वारा रोम और कुषाणों का व्यापार होता था। कनिष्क जो था रेशम मार्ग का किया, विकास करवाया और इसी के द्वारा कुषाणों और रोमों के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था इसी मार्ग के द्वारा। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म जो था उसके महायान शाखा का अनुयायी था। इसके समय में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ। कहा, कुंडल ग्राम में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्व घोष ने की। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में बट गया। देखिए, जो कनिष्क था वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान महायान, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने किया। इसके सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृति है। यानी कनिष्क ने जो सिक्का चलाया उस पर क्या था, यूनानी था, पार्थियन था और भारतीय देवी देवताओं का भी उस पर चित्र क्या था, अंकित था। मथुरा से कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जिसमें उसके सैनिक रूप में दिखाया गया है। यानी मथुरा से क्या हुआ है, कनिष्क का एक मूर्ति मिला हुआ है जिसमें कनिष्क को सैनिक रूप में दिखाया गया है। बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर के निकट बौद्ध स्तूप और मठ का निर्माण करवाया। जो बुद्ध था, जो कनिष्क था वह बुद्ध के अवशेष था ना, उसी पर पेशावर के निकट एक बौद्ध स्तूप और एक मठ का निर्माण करवाया। एक बौद्ध स्तूप और मठ का निर्माण करवाया। इसके दरबार में महान साहित्यकार अश्वघोष था, जिसकी तुलना मिल्टन, वॉल्टेयर, कांट आदि से की जाती है। कनिष्क के दरबार में जो था अश्वघोष महान साहित्यकार था, जिसकी तुलना यूरोपीय साहित्यकार मिल्टन से, वॉल्टेयर, कांट आदि से की जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन इसके दरबार में रहता था, जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है और इसे भारत का आइंस्टीन कहा गया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है और इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है।
कुषाणों ने ही सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, चलवाए। यानी कुषाणों ने क्या किया, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। लेकिन मात्रा में पूछा जाए तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने स्वयं को देवपुत्र कहते थे। यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ग्रहण किया था। चीनियों ने स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, उसी के देखा देखा किए कुषाणों ने अपने को देवपुत्र कहने लगे। कनिष्क के मृत्यु के बाद कुषाण वंशों का पतन प्रारंभ हो गया। जैसे कनिष्क का मृत्यु हुआ उसके बाद कुषाण वंशों का पतन प्रारंभ हो गया। यह था कनिष्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।